नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। एक बार पुनः उपस्थित हूं आईपीएल 2026 की श्रृंखला में एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए मैच की प्रेडिक्शन को लेकर के। आज का मैच अर्थात आज खेला जाने वाला मैच अर्थात 15 मई 2026 को सीएसके और एलएसजी के बीच में खेला जाने वाला है। कौन बनेगा विजेता आज के मैच में, इसके लिए दोनों कप्तानों की कुंडली पर ज्योतिष विश्लेषण करना अति आवश्यक है। और सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ की कुंडली को लेते हैं, जो कि सीएसके के कप्तान हैं। ऋतुराज गायकवाड़ की कुंडली तुला लग्न की कुंडली है। लग्नेश चतुर्थ भाव में गुरु और सूर्य के साथ विराजमान है। लग्न में चंद्रमा विराजमान है। तीसरे भाव में बुध विराजमान है। छठे भाव में शनि के साथ केतु विराजमान है और 12वें भाव में राहु के साथ मंगल विराजमान है। अब आज के दिन जब ये मैच खेला जाने वाला है, कौन सी दशा चल रही है, इस पर भी एक दृष्टि डालते हैं। आज के दिन गुरु की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा, केतु की प्रति अंतर्दशा, शुक्र की प्राण दशा और बुध की सूक्ष्म दशा चल रही है। अब ये ग्रह इनकी लग्न कुंडली में किन किन भावों में उपस्थित हैं, ये देख लेते हैं। गुरु इनकी लग्न कुंडली में, जो कि महादशानाथ है, अंतर्दशानाथ शुक्र के साथ विराजमान है। शुक्र जो कि इस कुंडली के लिए लग्नेश भी है। केतु इनकी लग्न कुंडली के छठे भाव में शनि के साथ विराजमान है और बुध जो इनके सूक्ष्म दशानाथ हैं, वे इनके तीसरे भाव में विराजमान है। अर्थात तीसरा भाव, चतुर्थ भाव और छठे भाव में ये सभी दशानाथ उपस्थित हैं। अब आज के दिन जब ये मैच खेला जाने वाला है, उस समय ये दशानाथ किन किन भावों में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं, ये भी एक दृष्टि डालते हैं। महादशानाथ गुरु और अंतर्दशानाथ शुक्र फिर से नवम भाव में एक साथ गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि में। केतु जो प्रति अंतर्दशानाथ हैं, वे इनके 11वें भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बुध सूर्य के साथ अष्टम भाव में गोचर करते हुए नजर आ रहे हैं। अर्थात अष्टम भाव, नवम भाव और 11वां भाव दशा में सम्मिलित हो रहा है। अर्थात अष्टम भाव के कारण भाग्य में अचानक से प्राप्ति के लिए कोई बदलाव, मैच में कोई अचानक से कार्य ऐसा होगा जो हो सकता है इनको जीत दिलाने में इनकी मदद करे, परंतु वे तभी संभव है बता पाना जब ऋषभ पंत की कुंडली पर भी ज्योतिषी विश्लेषण कर लिया जाए। तो एक नजर ऋषभ पंत की कुंडली पर भी डालते हैं कि क्या कहते हैं उनके ग्रह, उनकी चल रही दशाएं और आज के दिन गोचर में ग्रह क्या किन किन अवस्था और किन किन भावों से संबंध बना रहे हैं। ऋषभ पंत की कुंडली मिथुन लग्न की कुंडली है। लग्नेश सूर्य के साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। तीसरे भाव में राहु विराजमान है। पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। छठे भाव में शुक्र और मंगल एक साथ विराजमान है। गुरु अष्टम भाव में विराजमान है। केतु नवम भाव में विराजमान है और शनि दशम भाव में विराजमान है। अब आज के दिन इनकी चल रही दशाओं पर भी एक दृष्टि डालते हैं। गुरु की महादशा, राहु की अंतर्दशा, शनि की प्रति अंतर्दशा, केतु की प्राण दशा और शुक्र की सूक्ष्म दशा आज के दिन चल रही है। अब ये सभी दशानाथ इनकी लग्न कुंडली में किन किन भावों में उपस्थित हैं, एक बार वो भी देखते हैं। गुरु जो महादशानाथ हैं, वे इनके अष्टम भाव में उपस्थित हैं। राहु इनकी लग्न कुंडली के तीसरे भाव में उपस्थित हैं। शनि इनके लग्न कुंडली के दशम भाव में उपस्थित है और केतु इनकी लग्न कुंडली के नवम भाव में उपस्थित है और शुक्र इनकी लग्न कुंडली के छठे भाव में उपस्थित है। यहाँ पर छठा भाव और अष्टम भाव भी दशा में सम्मिलित हो रहे हैं। अब इन दशानाथों का गोचर में किन किन भावों से संबंध बन रहा है, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो गुरु जो महादशानाथ है और सूक्ष्म दशानाथ शुक्र इनकी लग्न कुंडली के
लग्न भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। राहु इनकी लग्न कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि इनकी लग्न कुंडली के दसम भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु इनकी लग्न कुंडली के तीसरे भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्थात लग्न कुंडली में उपस्थित राहु और केतु दोनों ने इस बार अपनी राशियों का परिवर्तन कर लिया है। साथ ही शनि पुनः दसम भाव में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखने में ये ग्रह ठीक ठीक भावों में उपस्थित हैं और ठीक ठीक गोचर में भी दिखाई दे रहे हैं, परंतु ऋतुराज गायकवाड़ की कुंडली में उपस्थित ग्रह और आज के दिन चल रही उनकी दशाएं और उनके गोचर ज्यादा महत्वपूर्ण दिखा रहे हैं। यहाँ पर लग्नेश ऋषभ पंत की कुंडली में, जो कि लग्न कुंडली के अष्टम भाव में उपस्थित थे, वे ही लग्न में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में उपस्थित शुक्र इस समय वे भी लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और वे सूक्ष्म दशानाथ हैं और गुरु प्राण दशानाथ हैं, इसलिए वे लग्न को प्रभावित कर रहे हैं। तो आज के मैच में हो सकता है सीएसके विजेता बने। तो शायद आप सभी को आपके अपने प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। शायद आप सभी को मेरा यह वीडियो भी पसंद आया होगा। तो यदि आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए और यदि आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलूंगा अपने अगले वीडियो में अगले मैच की प्रेडिक्शन के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए। महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्रभु आप सभी का कल्याण करे, ऐसी महादेव से कामना करता हूं और इस वीडियो का अंत करता हूं। नमस्कार। हर हर महादेव। भारत माता की जय।